कल एग्जाम है और समझ नहीं आ रहा तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, तैयारी 100% कैसे होगी। तो आप आए हैं बिल्कुल सही जगह पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से आते हैं या तो एज इट इज क्वेश्चन या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर आपको अंदाजा लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और कौन से टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर हम बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमएससी, एमए, आपका बीएड, एमएड सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने कॉलेज में सभी के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि उनकी तैयारी भी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए के सेकंड सेमेस्टर का हिंदी का पेपर 1, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन है, पल्लवन के नियम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार की टिप्पणी में टिप शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लघु टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर लघु टिप्पण, नॉट टिप्पणी, टिप्पण। क्वेश्चन नंबर 3, एक अच्छे प्रारूप में क्या विशेषता होनी चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारोपीय। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का विकास किससे हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत से। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन सी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फॉरटर्न। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 10, सुपर कंप्यूटर में क्या विशेषता होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 12, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 13, 16वीं शताब्दी के सबसे आधुनिक गणनात्मक युक्ति अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 14, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर का आरंभ किस सन से माना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1990। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किस सन में विकसित किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1976। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इनकी क्षमता डैश कितनी सक्रियाएं प्रति सेकंड होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख, 1 टेंस 100,000 10,000 लाख, 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश डॉस आधारित हिंदी शब्द संसाधक किस वर्ष में हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1963। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 2003। क्वेश्चन नंबर 19, यूनिकोड का पहला संस्करण 1.0.0 कब प्रकाश में आया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1991। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी के पहले द्विभाषी कंप्यूटर का क्या नाम था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनेट वास्तव में समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए हजारों नेटवर्क्स का एक मुक्त संयोजन है। किसने बोला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पॉल ई हॉफमैन। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, MS एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में। क्वेश्चन नंबर 25, गूगल क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को लेकर कंप्यूटर पर कब काम शुरू हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1975 से 1980 तक। क्वेश्चन नंबर 27, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके उदाहरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 28, ईमेल के जन्मदाता कौन थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईमेल का आविष्कार रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन ने किया। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 30,
देशिका क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिंदी टूल किट सॉफ्टवेयर है। 31, क्वेश्चन नंबर 31, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 32, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 12। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1995। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व की प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, www.bed-babdunia.com, BEB। क्वेश्चन नंबर 35, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 36, ई शिक्षा के कितने भेद हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 37, अनुभूति ई पत्रिका पत्रिका हिंदी के प्रथम अंक का प्रकाशन कब हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2008। क्वेश्चन नंबर 38, भारत दर्शन हिंदी की एक ऑनलाइन वेब पत्रिका है, इसका पहला मुद्रित अंक कब प्रकाशित हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1908। क्वेश्चन नंबर 39, रेडियो का प्रयोग श्रव्य सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है, इसका आविष्कार कहाँ के इंजीनियर ने किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इटली। क्वेश्चन नंबर 40, इंटरनेट पर ब्लॉग की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम वेब ब्लॉग नाम से जॉन बर्गर द्वारा किस सन में विकसित किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1997। क्वेश्चन नंबर 41, ज्ञान दर्शन जीडी सरकारी चैनल की शुरुआत कब की गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1998। क्वेश्चन नंबर 42, विस्तृत खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम दैट इज मूक्स क्रांतिकारी वेबसाइट www.mooc.com का उदय कब हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2008। क्वेश्चन नंबर 43, ज्ञानवाणी का वास्तविक रूप में प्रथम प्रसारण प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7 जुलाई 2003। क्वेश्चन नंबर 44, ज्ञानवाणी क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रेडियो चैनल। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी फॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 5। क्वेश्चन नंबर 46, यूनिकोड फॉन्ट कितने प्रकार के हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 47, एसटीटी का पूरा नाम क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्पीच टू टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदी शब्द किस भाषा का है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फारसी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 50, पीपीटी का पूर्ण रूप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, जिसे हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पावर पॉइंट प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 51, हेल्प सहायता खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी की दैट इज की का उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, F1। क्वेश्चन नंबर 52, शोध का अंग्रेजी रूपांतरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 53, शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं वरन उसकी तर्क सम्मत व्याख्या है, किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्पार और स्वेंसन ने। क्वेश्चन नंबर 54, प्रयोजन मूलक हिंदी का एक प्रमुख भेद है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्यालय हिंदी। क्वेश्चन नंबर 55, ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कार्यालय हिंदी। क्वेश्चन नंबर 56, कार्यालय हिंदी की विशेषता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57, कार्यालय हिंदी में केवल डैश ही स्वीकार किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्यार्थ। क्वेश्चन नंबर 58, कार्यालय हिंदी व्यापक रूप में? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जनसंचार के माध्यमों की हिंदी। क्वेश्चन नंबर 59, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का अधिकार किसे है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा होगी? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 क। क्वेश्चन नंबर 61, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सरकार के दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 351। क्वेश्चन नंबर 62, राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में कार्यालय हिंदी के क्षेत्राधिकार के संबंध में राजभाषा नियम कब पूरी तरह से स्पष्ट किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1975। क्वेश्चन नंबर 63, सामान्य हिंदी पूर्णतः पूरी तरह से क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही, दैट इज अनौपचारिक होती है और उन्मुक्त व स्वच्छंद भाषा है। क्वेश्चन नंबर 64, कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। क्वेश्चन नंबर 65, कार्यालय हिंदी के नवीन स्वरूप को कब मान्यता मिली? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 66, वह हिंदी जिसका व्यवहार वाणिज्यिक पत्राचार, व्यापार, योग, संगीत, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पारिभाषिक हिंदी। क्वेश्चन नंबर 67, भाषा की सबसे छोटी सार्थक लघुतम एवं स्वतंत्र इकाई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शब्द। क्वेश्चन नंबर 68, पारिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा जिसका अर्थ परिभाषा
से स्थिर किया गया हो? यह परिभाषा किसने दी? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। क्वेश्चन नंबर 69, प्रयोग की दृष्टि से पारिभाषिक शब्दावली को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2। क्वेश्चन नंबर 70, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी शब्दकोश कब प्रकाशित हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1953। क्वेश्चन नंबर 71, भारत सरकार ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1961। क्वेश्चन नंबर 72, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित शुद्धतावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू बाबू देसाई, डॉक्टर बाबू देसाई। क्वेश्चन नंबर 73, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित शुद्धता विरोधी दैट इज हिंदुस्तानीवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दावली की नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बहुअर्थता। क्वेश्चन नंबर 75, कॉरिजेंडम दैट इज के लिए हिंदी शब्द क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुद्धि पत्र। क्वेश्चन नंबर 76, सुपरवाइजर के लिए हिंदी शब्द है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पर्यवेक्षक। क्वेश्चन नंबर 77, ऑनरी के लिए हिंदी शब्द है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मानदेय। क्वेश्चन नंबर 78, फंक्शनिंग के लिए हिंदी शब्द है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारी। क्वेश्चन नंबर 79, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के लिए हिंदी शब्द है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पारिभाषिक शब्दावली। क्वेश्चन नंबर 80, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आवेदन पत्र। क्वेश्चन नंबर 82, आदरणीय महोदय संबोधन किस प्रकार के पत्र में प्रयुक्त होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्यालयीन पत्र में। क्वेश्चन नंबर 83, सरकारी संस्थाओं द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निविदा। क्वेश्चन नंबर 84, मुख्यतः पत्र कितने प्रकार के होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 85, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र निम्न में से कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अधिसूचना। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 87, किस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा, बैठक इत्यादि का विवरण किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संगठनात्मक प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 88, संक्षेपण के कितने भेद होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2। क्वेश्चन नंबर 89, वस्तुतः किसी सूत्रबद्ध अथवा वस्तुतः किसी सूत्रबद्ध अथवा संगुफित विचार या भाव के संविकासन को विस्तारण दैट इज पल्लवन कहते हैं। यह परिभाषा किस साहित्यकार की है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मुंशीराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 90, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2। क्वेश्चन नंबर 91, कार्यालयीन पत्रों की भाषा किस प्रकार की होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 93, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 3। क्वेश्चन नंबर 94, प्रारूप वस्तुतः प्रकरूप होता है, अर्थात पत्र का अंतिम रूप और इसे तैयार करने का कार्य प्रारूपण कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामचंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 95, प्रारूप के कितने भाग होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96, टिप्पण के कितने भेद होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 6। क्वेश्चन नंबर 97, प्रिसाइज मूलतः किस भाषा का शब्द है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 98, संक्षेपण के कितने भेद हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5। क्वेश्चन नंबर 99, संक्षेपण प्रक्रिया की पद्धति है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में कहते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इसको कहते हैं रिपोर्ट। तो ये था आपका हिंदी का पेपर, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेक श्योर कि आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो कैसी लगी उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं। अपने सभी दोस्तों को भी बोलिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर्स आते रहेंगे एंड आप अपडेट रहेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। So stay updated and make sure to like, subscribe and follow, and thank you for watching the video.